Please subscribe our channel. हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज जो हम आप लोगों के बीच टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके सीटेट के ऑफिशियल जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको सोशलाइजेशन टॉपिक पढ़ना है, एक चैप्टर है वो टॉपिक नंबर 4 में है सोशलाइजेशन। तो ये सोशलाइजेशन हम आप लोगों के टोटली पढ़ा चुके हैं, वो भी एनसीईआरटी माध्यम से, यानी एनसीईआरटी बुक से जितने भी कंटेंट बने थे, जितने भी नोट्स क्रिएट हुए थे, वो सभी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। तो अब उस टॉपिक का जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग इस अभी के सेशन में चर्चा करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि क्वेश्चंस किस टाइप का एराइज होगा, क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए हैं अभी तक के इस टॉपिक से। और ये सोशलाइजेशन ऐसा चैप्टर है छोटा सा, जिससे हर ईयर आपका कम से कम 2 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो चलिए कॉपी पेन साथ में रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चंस आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। और गाइज, ये जो सेशन होगा आपका मुश्किल से 10 से 12 मिनट का होगा, जिसमें हम लोग टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, यानी जितने भी महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट है समाजीकरण का अर्थ है। देखिए, हम आपको लोगों को कॉपी इसलिए साथ में रखने के लिए बोलते हैं कि हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें बोलते हैं जो आपको नोट कर लेना चाहिए, जो कि आपके पेडागोजी के कंसेप्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। और वो सीटेट के एग्जाम में डायरेक्ट आना है तो आना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस और हम खुद सीटेट क्वालिफाइड है, तो आपको पता लग गया होगा। आप हमारे एक थंबनेल में देख लीजिएगा, हम अपना मार्कशीट शेयर कर चुके हैं आप लोगों के बीच। तो चलिए, सोशलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, यानी समाजीकरण का क्या अर्थ है। देखिए, सामाजिक मानदंडों का कठोर, देखिए हम आपको आज ट्रिक भी बताने वाले हैं। जिस ऑप्शन में आपको कठोर मिले वो ऑप्शन को कट कर दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही कट हो गया। समाज में समायोजित होने, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। देखिए, समाज में आपको विद्रोह करते हैं तो वो आपका समाजीकरण का मतलब नहीं है। हम आपको बतला चुके हैं कि बालक जब जन्म लेता है तो न ही वो सामाजिक होता है, न ही वो असामाजिक होता है। वह उस समय जीवित प्राणी होता है, यानी जैविक प्राणी होता है। तो आपका जो भी ग्रहण करते हैं आप लोग, वो समाज से ही ग्रहण करते हैं। और सामाजिकरण का मतलब होता है कि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में गए। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में जाइएगा तो कठोर तो होगा नहीं, वहाँ पे उसका विद्रोह भी नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 गलत है। बचता है आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4। तो अब इसका आंसर कीजिए, सामाजिक विविधता को समझना और समाज में समायोजित होना। देखिए, आप सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, वहाँ पे आप अपना प्रभाव छोड़ते हैं और दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं। तो समझिए कि आपका समाजीकरण हो गया है। और समाजीकरण जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। आप लोग नोट कर लीजिए कि समाजीकरण जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आज के सेशन का सेकेंड क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना। देखिए, एक होता है मैं, जो अहम की भावना लाता है, लेकिन समाजीकरण जो होता है उसमें मैं की जगह पे हम की भावना का विकास होता है। और ये हम का भावना का जो विकास होता है वो निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक का कथन है, जल्द से जल्द बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है, बतलाइए। नीचे जितने भी आपके वाइगोत्स्की, रॉस, किम्बल, यूंग, अरस्तु, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने समाजीकरण होने वाले बच्चों में हम की भावना का विकास को देखा है, बतलाइए। बी, जिसने भी स्टूडेंट किए हैं रॉस, बिल्कुल सही। देखिए, वाइगोत्स्की जो है आपका सोशियो कल्चरल है, सामाजिक संस्कृति को मानने वाले हैं, तो ये तो होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन। समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है।
आपको 3 ऑप्शन सत्य वाला होगा और 1 ऑप्शन असत्य वाला होगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए, तो जो समाजीकरण अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समाजीकरण का जितना भी कंसेप्ट है, समाजीकरण के सिद्धांत, विशेषता, समाजीकरण का अर्थ, समाजीकरण का बालक के शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी हम आप लोगों के भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये सब जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, CDP के नाम से जाकर के देख लीजिए। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। बात तो बिल्कुल सही है। समाजीकरण में कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन आदि है। ये सभी से आपका समाजीकरण होते रहता है। तो ये दोनों जो है आपका सत्य ऑप्शन है और आपको चूज करना है असत्य। पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता, ये बात गलत है। अब ये बात गलत है तो ऑप्शन में आपसे असत्य ही पूछ रहा है, तो इसी को आप सही कीजिए, क्योंकि गलत ऑप्शन को ही यहाँ पे चूज करना है कि असत्य कौन है। तो असत्य ये है कि पालने के तरीका का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है, बात गलत है, क्योंकि पालन पोषण का प्रभाव जो है बच्चों के समाजीकरण पे पड़ता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका चर्चा करने से पहले आप लोगों को बतला दे कि जो नए स्टूडेंट होंगे सेशन में वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है, यानी बालक का जो समाजीकरण होता है उसमें धर्म का क्या महत्व है। आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कारों में। आइडियलिज्म ये है आपका अनुकरण, यह है आपका कल्चरल संस्कार, ये सभी जो है आपका समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी, वो सभी सही ऑप्शन है। उपरोक्त में से सभी रहे या ये सभी रहे, अगर तीनों ऑप्शन सही है तो उस ऑप्शन को टिक करना है। चलिए चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। समाजीकरण की प्रक्रिया में उनको प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि समाजीकरण की किस प्रक्रिया में डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। मानक, मूल्य और विश्वास, ये सभी को महत्व दिया जाता है समाज में, क्योंकि समाजीकरण कब होगा, जब आप एक दूसरे पे विश्वास कीजिएगा, एक दूसरे के बातों को मानिएगा, मूल्यों को मानिएगा, आदर्शों को मानिएगा, तभी जो है आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया हो सकती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 4। टेस्ट को लास्ट तक अटेम्प्ट करेंगे तो ही आपका स्कोर पता चलेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी, अनुकरण मतलब देखना होता है, देखकर सीखना, चाक्षुषीकरण भी इसे बोला जाता है। तो अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। जल्द से जल्द आंसर कीजिए। देखिए, परिवार एवं पड़ोस जो है आपका फैमिली और सोसाइटी यानी नेबरहुड जो है पड़ोसी, ये आपका समाजीकरण की प्रक्रिया में विकासात्मक आवश्यक तत्व है। ये आपका सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर 1। देखिए, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, चाहेंगे कि सभी ऑप्शन दिख जाए। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ही पहले पढ़ लीजिए। आप अपनी कक्षा में बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। जी बिल्कुल, आपको ये काम करवाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। बिल्कुल आपको कराना है, दोनों ऑप्शन सही। बालक को समाज में प्रचलित सामान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बालक को समाज में रहना है और समाज के द्वारा ही समाजीकरण होता है। तो ये सभी बात यानी ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक का जो समाजीकरण होता है उसमें से महत्वपूर्ण भूमिका किसका है। पालन पोषण का, पड़ोस का, सहानुभूति का, ये सभी।
देखिए, पालन पोषण भी समाजीकरण पे महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। बालक के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, इससे समाजीकरण पे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वो किस सब परिवेश में रह रहा है, उसका पड़ोसी किस प्रकार का है, इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा बालकों के समाजीकरण में। तो डी आपका जो है सही आंसर है। आप लोग आंसर करते रहेंगे। 9th, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? आंसर करेंगे ध्यान से। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, बताइए। जन्म से 3 वर्ष के बाद, किशोरावस्था में वयस्क होने के बाद। देखिए, जैसे ही बालक जन्म लेता है उसी समय से उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप लोगों के आंसर का वेट करते हैं, उसके बाद हम आंसर बतला देते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है, यानी क्यूरोसिटी हाई लेवल का पाया जाता है, किस अवस्था में? शैशव काल में थोड़ा कम होता है, ध्यान से आंसर करिएगा। उत्तर बाल्यावस्था तो होगा नहीं। अब किशोरावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, ध्यान से आंसर कीजिए। जिज्ञासा, सीखना। देखिए, बालक सबसे ज्यादा सीखना चाहता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी 2 से 6 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर 3 ये क्वेश्चंस का सही है। चलिए गाइस, सेशन को एंड करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बतला दें कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।